दूसरी जानिब आपको बताएं कि सरगोदा में अर्बन ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कचरे के ढेर में तब्दील। इंतजामिया की गफलत के बाद मंसूबा कई सालों से ठप होकर रह गया। कचरे के ढेर से इलाका मकीन भी शदीद परेशान है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है सरगोदा से ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह बताएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में शहरियों को सफरी सहूलत फराम करने के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट का मनसूबा शुरू किया गया था और मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि ये वो अर्बन ट्रांसपोर्ट का मनसूबा है जो कि कचरे के ढेर में तब्दील होकर रह गया और इस हवाले से इस कचरे की वजह से जो यहाँ के इलाका मकीन है वो भी शदीद मुश्किलात से दो चार है। इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि कचरे के ढेर में बन गए जो अर्बन ट्रांसपोर्ट का मनसूबा था? ये कचरा इतना ज़्यादा होता है कि स्मेल होता है, यहाँ से हम गुजर नहीं सकते। ठीक है, ये 7 स्कूल है गवर्नमेंट का बच्चों का। यकीन कर इतनी ज़्यादा स्मेल होती है, रात के टाइम इतनी ज़्यादा स्मेल होती है कि घरों में भी तक स्मेल आती है। और इसके बाद ये मस्जिद है सामने, लोग यहाँ से गुजर के मस्जिद जाते हैं और यहाँ से जब यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा बुरे हालात है हमारे। और हाई साहब तुसी की कहोगे कि ये सफरी सहूलियात फराम करने वास्ते एक मनसूबा शुरू किया सी, उन्हें कचरे के ढेर तब्दील हो गए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो खुद आकर देखें कि यहाँ आवाम किस तरीके से रह रही है। ये इंसान रह रहे हैं या सामने जानवर फिर रहे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। इन्हें क्या एहसास होता है कि यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं। सामने देखें तो सामने एक वाटर पंप है, वो पूरे इलाके को पानी देता है। उसके साथ इतनी गंदगी है कि ये लोग कभी देख नहीं सकते कि अपनी आंखों से आकर देखें तो इन्हें पता चले कि यहाँ इंसान है या जानवर रहते हैं। इन लोगों को चाहिए कि गरीबों की आकर देखें। मेरी तो ऊपर तक अपील है कि खुदा के लिए आप आकर देखें और हमारी ये मुसीबत से जान छुड़वाएं। और ये गंदगी के ढेर इलाके में है, उनको सफाई का पड़े। ये लोग कारपोरेशन वाले हैं, जितने भी है घरों में सोए हैं, अपने घरों का काम कर रहे हैं। इनको कोई किसी का कोई एहसास नहीं है। ये पानी है, मच्छर है, गंदगी है, डाइनिंग है, कितना हिसाब किताब हो रहा है। वो सामने जो पूरे शहर में पानी मिलता है, वो सामने टैंक बने हुए हैं, इतने बड़े टैंक हैं, उनमें पानी जा रहा है पूरे इलाके में, उनमें बिच्छू फिर रहे हैं। इनको कोई एहसास है? वो गरीब लोग पानी पी रहे हैं, इन लोगों को साफ पानी मिलता है, ये वाटर वाला पानी पीते हैं। हम गरीबों को वो बताएं। मंसूबा ताखीर का शिकार है। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। तौसा शरीफ में जेर तामीर शाह सुलेमान स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम 5 साल बाद भी मुकम्मल ना किया जा सका। नाला संगठन ने दोबारा स्टेडियम की दीवार गिरा दी है। बात करेंगे इस हवाले से अजमत बुजदार से। अजमत बताएगा। इस वक्त मैं तौसा शरीफ के ज़ेर तामीर शाह सुलेमान स्टेडियम में मौजूद हूँ। 2015 में साबका गवर्नमेंट के दौर में इस स्टेडियम के लिए 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसके बाद इस स्टेडियम का काम शुरू हुआ, लेकिन 3 साल के अंदर इस स्टेडियम का काम मुकम्मल किया जाना था, जो कि मुकम्मल ना हो सका। मौजूदा गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ पे सरदार उस्मान खां बुज़दार की जानिब से दोबारा इस स्टेडियम के काम का आगाज़ हो गया, जिसके लिए 2020 जून तक इसको मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अब तक इसका काम मुकम्मल ना किया जा सका। अब यहाँ पे इसकी 4 दीवारी नाला संगड़ के जद में है, जो कि 2 मरतबा नाला संगड़ में के जद में आने की वजह से गिर चुकी है। नाकिस मनसूबा बंदी के बायस अब ये स्टेडियम मुसलसल खतरात का एक शिकार है और जहाँ पे इसके जो जंगले हैं, यहाँ पे जो दीवारें हैं, अब टूट फूट का शिकार हो रही हैं। लोग जो कि इंतज़ार में थे, जहाँ के नौजवान खिलाड़ी जो कि मस्बत सरगर्मियों के इंतज़ार में थे, उनको यकीन था कि कम अज़ कम 2020 में यहाँ नौजवान अपने खेलें शुरू कर सकेंगे। स्टेडियम की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया अजमत बुजदार, आपने अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए महमूद मिल फ्लाईओवर से इंडस अस्पताल तक सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने कहा कि 37 किलोमीटर सड़क की तामीर पर 3 करोड़ 88 लाख रुपए से ज्यादा की रकम खर्च होगी। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर डोगर। बिल्कुल, महमूद मिल फ्लाईओवर रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की हिदायत के बाद 24 से 37 किलोमीटर लंबी सड़क की तामीर का काम जो है वो शुरू कर दिया गया और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर महकमा हाईवे के हुकाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस जाम आफ्ताब की जानिब से सड़क का जो है वो दौरा किया गया और काम के मयार का जो है वो जायजा लिया गया। इस सिलसिले में 37 किलोमीटर लंबी ये सड़क जो है वो तामीर की जाएगी, जिस पर
डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह कहा गया कि 3 करोड़ 88 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो खर्च की जाएगी और मुकम्मल तौर पर मेटल रोड का जो है वो मंसूबा जो है मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात देने के लिए मुजफ्फरगढ़ में जो मंजूर करवाया गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से NHE और महकमा हाईवे के हुकाम को जो है समरी भेजी गई थी, जिसकी मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर आज से काम जो है वो शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ मुजफ्फरगढ़ आज से काम शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोट मिट्ठन में बच्चों की तफरीह के लिए चिल्ड्रन पार्क का तामीराती काम तेजी से जारी है। पार्क के काम को जल्द मुकम्मल करके बच्चों की तफरीह के लिए खोल दिया जाएगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहम्मद अफजल बताएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मिट्ठन चिल्ड्रन पार्क में। ये जगह महकमा औकाफ की मलकियत है, जबकि 1985 में इस जगह को बल्दिया कोट मिट्ठन को ₹1 सालाना के हिसाब से लीज पर दिया गया था और ये तय हुआ था कि इस जगह पर बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क तामीर कराया जाएगा। मुआहिदा के मुताबिक इस जगह पे चिल्ड्रन पार्क तो तामीर करा दिया गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद शहर फरीद के एक सियासी ग्रुप ने अपनी आशीर्वाद दिखाते हुए यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता नाजायज कब्जा करना शुरू कर दिया और कुछ ही अरसा के बाद यहाँ पे मोटरसाइकिल और कार स्टैंड को तामीर किया गया। लेकिन यहाँ के सियासी सीनियर रहनुमा सरदार मोहम्मद अजहर खान गोपांग साहब ने इस इशू को दिलचस्पी से उजागर करते हुए कानूनी तकाजे तमाम तर पूरे करके अदालत की अहकामात की रोशनी में इस जगह को कब्जा माफिया से वागुजार करा के टाउन कमेटी के हवाले करके यहाँ के मकामी MPA सरदार मोहम्मद अवैस खान दरिशत की जानिब से जारी करदा फंड्स की रकम से इस चिल्ड्रन पार्क की तामीर का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त सियासी रहनुमा सरदार मोहम्मद अजहर खान गोपांग साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस चिल्ड्रन पार्क की तामीर का मरहला कहां तक पहुंच चुका है और इसको कितना अरसे में मुकम्मल करके बच्चों के लिए खोल दिया जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने खुद ही बता दी इसकी तफसीलात कि ये महकमा औकाफ की मलकियत था ये प्लाट और इसको महकमा लोकल गवर्नमेंट ने बच्चों की तफरीह के लिए पार्क बनाने के लिए लीज पर ₹1 जी ठीक है बॉस। बहावलपुर अलाइड हेल्थ स्कूल्स के तलबा की फीस वसूली में लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। पैरामेडिकल स्कूल हॉस्टल के तलबा ने पंजाब भर में दीगर अजला की निस्बत जायद फीस वसूली पर एहतजाज किया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है महमूद जहीर। महमूद बताएगा। बहावलपुर में स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो फीस है वो हॉस्टल्स की और स्कूल की वो ज़्यादा ली जा रही है, जबकि दीगर अजला में ये फीस बड़ी कम है। और इस हवाले से सेक्रेटरी इनने भी इन लोगों को बुलाया, वहाँ पर भी समाअत हुई है। क्या मामला है, सारा मामला इस नौजवान से जानते हैं। जी जरा बताइएगा। सर, हमने हाई कोर्ट में सबसे पहले रिट पिटीशन दायर करवाई थी, उसकी बेस पर सेक्रेटरी ने हमें तलब किया था 25 तारीख को हम वहाँ पे पेश हुए। तो उसके बाद उन्होंने कौन सी ये इसी महीने की 25 तारीख को तो फ्राइडे को हम वहाँ पे पेश हुए थे। तो सेक्रेटरी ने वहाँ से स्पेशल ऑडिट निकलवाने का हुक्म दिया था। तो ऑर्डर की टीम यहाँ पर आई हफ्ते वाले दिन टीम जैसे ही यहाँ पर पहुंची तो कासिम अली खान जो हमारे यहाँ के जूनियर अकाउंटेंट है वो यहाँ से फरार हो गए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वो बताएं। सर, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये है, एक तो हमारा सिक्योरिटी फंड जो कि हमारा 3017-18 का 17-19 का जो बैच है उसका 3000 और हमारे बाद आने वाले बच्चों का 4000 वो रिफंड किया जाए, वो जबकि यहाँ पे ये रिफंड नहीं कर रहे। इसके अलावा बाकी स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ बहावलपुर पंजाब के साथ जो है उनमें स्कूल की फीस जो ली जा रही है वो बहुत कम है और हमसे 3 गुना ज्यादा वसूल। कितनी है वो बताएं सर? वो हमसे 3 गुना ज्यादा वसूल की जा रही है। रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। रिकॉर्ड के मुताबिक ही बताएं ना। मैं रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूँ। हॉस्टल की जो फीस हमसे ली गई है वो 15,350 है, जबकि बाकी स्कूल गुजरात, जेहलम, साहिवाल और सरगोदा से ली गई वो 1800 रुपये है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमसे 15,350 ली गई है और बाकी स्कूलों से। हाँ जी, मैं दूसरी फीस भी आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी फीस हमसे 6900 रुपये ली गई है। सिक्योरिटी फंड और वेलफेयर स्कूल की फीस जो बच्चों से ली गई है, जो डे स्कॉलर हैं उनसे वेलफेयर फंड और सिक्योरिटी फंड की मद में 6900 रुपये ली गई, 6900 रुपये, जबकि गुजरात, जेहलम और सरगोदा में 1500 और साहिवाल में 800 रुपये वसूल की गई है। जी अभी आप सुन रहे थे स्टूडेंट्स हैं यहाँ फीसें वसूल की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। करेंगे महंगाई के हवाले से। सरगोदा में अशय खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सर्दियां आने से कबल ही अंडे की कीमतों में इजाफा हो गया। अंडे 160 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त होने लगे हैं। सरगोदा से
गोदाम में अशाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं और जो महंगाई का जिन है वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया। अगर हम अंडों की बात करें तो जो अंडे हैं वो अभी सर्दियां आई नहीं, लेकिन इसकी कीमत जो है 160 रुपए तक पहुंच गई है। इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि चूंकि स्कूल खुले हैं तो डिमांड और सप्लाई जो है इसमें फ़र्क आ गया, जिसकी वजह से कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो माफियाज हैं, कार्टल्स हैं, उन्होंने आपस में गठजोड़ करा हुआ है, जिसके बायस जो हैं कीमतें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। आइए इस हवाले से जानते हैं कि शहरियों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। हर चीज़ गरीब अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। वो इसलिए कि कोई भी इस मुल्क का परेशान हाल नहीं है। परसों मैं टिंडे लेने के चला गया हूँ, 240 रुपए किलो, मुर्गा ये 190 रुपए किलो बिक रहा है। अब ये अंडा जो महंगा हुआ है उसका कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ ब्रायलर और ये लेयर ना होने की वजह से, फीड महंगी होने की वजह से फार्मर भाग चुके हैं। बहुत इस्तेसाल हो रहा है इसका, पोल्ट्री का। बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डीजे खान में सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, डीजी खान में अगर हम बात करते हैं सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा हो चुका है मार्केट के अंदर। टमाटरों की बात करते हैं तो टमाटर 160 रुपए किलो मार्केट के अंदर फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू मार्केट के अंदर 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। अगर हम प्याज की बात करते हैं तो प्याज मार्केट के अंदर 80 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई पर शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो लोग डेली कमाने वाले हैं, डेली ताज़ी कमाने वाले हैं, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ शहरी यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। भाईजान बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, सब्जियों के रेट में इजाफा हो चुका है? रेट बहुत महंगा है। गरीब आदमी है, मजदूर बंदे हैं, सारी गाल नहीं सुनते, सारी बार मजदूरी करें। इतना सब्जियां महंगे हैं, टमाटर महंगे हैं, हर शय महंगी है। जो हथनी रखने की क्या सारी गाल नहीं सुनते। क्या दूसरा 100 रुपये कमा 400-500 रुपये की सब्जी आवेंदी, क्या करूँ असा, क्या मजदूर बंदे क्या कि मरो असा। सब्जियों के रेट्स में इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। डेंगू की बात करेंगे। मियावाली में रोही की खबर पर एक्शन। पिपला के हरनोली रोड की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मियावाली से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, रोही ने खबर ब्रेक की तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हरकत में आ गई। पिपला का हरनौली रोड जो है जगह जगह से टूट फूट का शिकार था और इस पे मुरम्मती काम जो है बड़ी तेजी के साथ शुरू हो चुका है। काफी हद तक सड़क पर तय लगा दी गई है। इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं कि अब रोड पे काम हो रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे। पहले टूट फूट का शिकार था रोड, अब इस पे तय लगाई जा रही थी, इसका मुरम्मती काम हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा हादसात का खतरात होते थे, इस पे जगह जगह खड्डे बने हुए थे, बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ था। अब यह भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया निज़ाम इसका, जिस तरह यह अब रिफ्रेशिंग की गई है ना इसकी, इससे यह है कि हादसात में कमी आएगी। तो बाकी इस तरह अगर करते रहे तो और रोड बाकी भी हैं पिपला के, इंशाल्लाह वो भी इस तरह अगर काम करते रहे तो ठीक हो जाएंगे। जी, और रोडों पे भी अगर काम हो तो बेहतरी होगी। आप क्या कहेंगे बतौर शहरी, इसको किस एंगल से देखते हैं? देरीना मुतालबा था, हद से ज़्यादा ज़रूरी था। अरसा दराज से सालों गुजर गए, इस सड़क को जो है हक तो ये था हुकूमत का कि इसको आज से नौ तामीर किया जाता, मगर आज से नौ तामीर नहीं किया गया। चले रीसर्फिसिंग ही सही, मगर रीसर्फिसिंग से भी कई सालों तक ये रोड चल जाएगा और हादसात में नुमाया कमी होगी। रेस्क्यू का ऑफिस यहाँ पे फंक्शनल नहीं हुआ, यूं ही हादसे होते हैं तो रेस्क्यू एहलकारों को यहाँ पे जो है वो दिक्कत होती है और बार वक्त रेस्क्यू नहीं किया जाता जख्मी अफराद को। इंतहाई जो है मुफीद साबित जी। सड़क बनने से हादसात में कमी होगी। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। एलसी से खबर दें आपको, जहां पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक्सियन मैपको की सर्वेलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए डायरेक्ट कुंडी से बिजली चोरी पकड़ ली। बात करेंगे इस हवाले से अब्दुल समद चौधरी से। अब्दुल समद बताएगा। बिल्कुल, मैपको इंतजामिया की जानब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। एक्सियन मैपको मेलसी की सर्विलेंस टीम ने बिजली चोरी जो है वो पकड़ी है। डायरेक्ट सप्लाई लगाई हुई थी, सार्फिन की जानब से चोरी की जा रही थी। मेरे साथ इस वक्त एक्सियन मैपको शफीक और रहमान लशारी साहब मौजूद हैं, मजीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बिजली चोरी जो पकड़ी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है इंजीनियर मोहसिन रज़ा अली खान CO मैपको और AC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बिहाड़ी अल्ताफ़ कादर की गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो चोरों के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं
आज एक हमने डायरेक्ट कुंडी पकड़ी है, लाइन पकड़ी है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी टीमें निकली हुई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चोरी पकड़ी जाएगी और किसी भी बिजली चोर जो कौमी चोर होता है उसको रियायत नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ पर्चे कराए जाएंगे। इस सिलसिले में इस केस में भी हमने थाने में पर्चा रिसीव करवाया है, इंशाअल्लाह ताला FIR लॉन्च करवा के रहेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में सुई गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। महकमा सुई गैस की टास्क फोर्स ने रवां साल बहावलपुर से 402 गैस चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहम्मद अमीन। बहावलपुर रीजन में महकमा सुई गैस की जानिब से जो गैस चोर है उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। रवां साल में जो है कितने गैस चोरों को जो है वो जुर्माने हुए, कितने गैस चोर पकड़े गए, कितने मुकदमा दर्ज हुए, ये जानते हैं। इंचार्ज टास्क फोर्स हमारे साथ मौजूद हैं खालिद शाह साहब। शाह साहब बताइएगा, अब तक जो है कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो ये बिजली चोरी करते हैं या कंप्रेसर लगाते हैं वो कितना बड़ा जुर्म है और सारस पे कितना बोझ पड़ता है उसका? हमने रीजनल मैनेजर बहावलपुर मलिक बशीर साहब के हुक्म पे टास्क फोर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं। कुल केसेस जो हमने किए हैं तकरीबन 402 के करीब केसेस हमने की हैं। इन लोगों पे हमने रेड की हैं। इसमें वो लोग भी हैं जो एक्सटेंशंस के ज़रिए गैस दे रहे हैं और वो बेनिफिट लेते हैं लोगों से, उसके 1,000 2,000 रुपए लोग बिल की सूरत में लेते हैं। शौक, ऐसे शौक से कोई किसी को पाइप नहीं देता, लेकिन ये थेफ्ट में है। डायरेक्ट यूज़ केसेस हमने पकड़े हैं, कंप्रेसर यूजर्स पे हमने एक्शन लिए हैं। रिवर्स केसेस जिनके मीटर रिवर्स थे और ये चोरी की एक बदतरीन मिसाल है, वो केसेस हमने पकड़े हैं। और डोमेस्टिक के कमर्शियल यूजर्स हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की हैं। और किसी ने डायरेक्ट यूज़ किया है, यानी मीटर उनका उतरा है तो उन्होंने कहा जी जब तक मीटर नहीं है तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, गैस मैयर नहीं है, चोरी हो रही है, वो केसेस भी हैं। उनके खिलाफ हमने FIR भी कराई है। चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। ज़माने कदीम से कबूतर को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर खानेवाल के शहरी मिर्जा अख्तार बेग ने मोहब्बत और तरबियत से कबूतरों को गर्वेदा कर रखा है। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है नदीम मुगल। नदीम बताएगा। कहा जाता है कि मोहब्बत और तरबियत जो है इंसान के साथ साथ चरिंद परिंद और जानवरों को भी सलीकामंद बना देती है। इस तरह की एक मिसाल खानेवाल में है, जहां मिर्ज़ा अख्तियार बेग के कबूतर हैं वो उनसे इतनी मोहब्बत और तरबियत उनकी करते हैं कि वो उनके साथ साथ रहते हैं। अगर वो मोटरसाइकिल भी चलाएं, 100 किलोमीटर की घंटा की स्पीड से मोटरसाइकिल चले तो कबूतर जो है उनके साथ साथ उड़ते हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। मिर्ज़ा अख्तियार बेग हमारे मौजूद हैं। जी मिर्ज़ा साहब बताइएगा, अपने कबूतरों को मोहब्बत के साथ साथ ये तरबियत भी दी है, क्या कहेंगे, कब से शौक है आपको? तकरीबन मुझे 45 साल से शौक है। ये बताइएगा, ये किस तरीके से आपने इनकी ये तरबियत की है कि आप जितनी भी स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहे हो ये आपके साथ साथ ही रहते हैं? जी जी, ये भी जो कबूतर से महसूस हुआ भी जो है ना, तरबियत कबूतर का और मेरा जो है ना एक दूसरे को समझने लग गया। कबूतर मुझे समझने लग गया, मैं कबूतर को, और ये मेरे साथ कहना मानते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करते हैं। मोटरसाइकिल के साथ भी उड़ते हैं, कार के साथ भी उड़ते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करते हैं। चिट्ठी लेकर भी जाते हैं और ये मुल्क की दिफा के लिए भी काम कर सकते हैं। असल जो मेरा मकसद है अपने चीफ साहब के साथ उड़ाने का, बाजवा साहब के साथ, और मैं मुल्क की दिफा के लिए इनसे काम लेने के लिए जो है ना बहुत से काम कर सकते हैं। मैं चीफ साहब के साथ उड़ाना चाहता हूँ, इनको मेरे दिल की ख्वाहिश है। अच्छा बताइएगा, इनका जो खुराक है वो किस तरीके से आप इन्हें खिलाते हैं? मुंह के साथ भी खाते हैं, हाथ के साथ भी खाते हैं, पानी भी मेरे हाथ से पीते हैं। कभी ज़मीन पे दाना नहीं घेरा, पानी मेरे हाथ पे पीते हैं और दाना भी हाथ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं मेरे दाना। जी मिर्जा शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। डीजे खान में बच्चों से मुशक्कत करने वालों के खिलाफ लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां जारी हैं। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। बिल्कुल, डीजी खान में लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से बच्चों से मुशक्कत कराए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है और बाकायदा तौर के ऊपर शहरियों को बच्चों से मुशक्कत ना करवाने के हवाले से आगाही का जो सिलसिला है वो लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जारी भी है। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, बच्चों से जो मुशक्कत कराते हैं उनके खिलाफ अब तक लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से क्या कार्रवाई की गई और मजीद क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बस उसमें यह है कि हमारे महकमा लेबर की जो अल्हम्दुलिल्लाह उससे पिछले महीने भी एक स्पेशल कैंपेन जनाब सेक्रेटरी लेबर साहब और जनाब डायरेक्टर जनरल लेबर साहब की तरफ से एक कैंपेन 3 दिन की स्पेशल चली थी।
तो उसमें अगस्त में हमने 3 FIR भट्ठों पर दी और 6 FIR जो दी हमने दुकानात या जहाँ बच्चे पाए गए, और तकरीबन 13 बच्चे जो थे वो पाए गए जो जबरी मुशक्क़त उनसे ली जा रही थी, क्योंकि ये कानून है कि 5 साल से 14 साल तक का बच्चा जो है वो स्कूल आवर में और वहाँ पर काम न करे। इसके अलावा अभी हमारी ये मिनिमम वेजेस की भी कैंपेन चल रही है कि मजदूरों को फी 1000 जो है थपाई जो है ईंट की वो 1295 को पूरा किया जाए। इसमें भी जहाँ भी कमी पाई गई हमने वहाँ उसके चालान भी किए और उनको पूरे पेमेंट भी करवाई। और इसके अलावा औरतों के लिए अलहदा वाशरूम की भी कैंपेन चली है कि जहाँ कोई औरतें काम करती हैं भट्ठों पर तो उनके लिए भी अलहदा वाशरूम, जहाँ पर वाशरूम नहीं थे औरतें काम करती थीं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई, उनको वार्निंग भी दी गई कि हफ्ते के अंदर ये चीज़ें बनाई जाएं। और इसी तरह हमारी डेंगू के बारे में भी अवेयरनेस चल रही है और उसमें भी हमने काफ़ी, क्योंकि अब ये ऑनलाइन इंस्पेक्शन हो रही है तो इसमें भी काफ़ी हमने इम्प्रूव किया है। कानूनी कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते अब्दुल रऊफ मुख्तार और जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल सलाम की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास का अहवाल बताएंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। ताजर अब्दुल रऊफ मुख्तार की सरबराही में ज़िली अंजुमन ताजरान का इजलास हुआ। अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब, बड़ा अहम इजलास था ताजरों का, तो क्या फैसले किए? जी शुक्रिया आसम भाई। आज का जो इजलास था इसलिए भी अहम था कि ये कोरोना के बाद पहला इजलास था, उसमें हमने जो कोरोना में मामलात हुए, जो लोगों के बिजनेस डैमेज हुए उस पर बात की है और जो गवर्नमेंट ने SOP लगाए हुए हैं उसके ऊपर जो अमल करने के लिए हमने सबको गाइड किया। उन्हें कहा है कि जो गवर्नमेंट के जो भी SOP हैं उस पर अमल किया जाए। इसी तरह सर्दियां आ रही हैं तो बाज़ार में जो या शहर में ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके साथ हमने एक लाइजॉन कमेटी बनाई है और जो मुख्तलिफ चौक हैं शहर के उसमें हमने DPO साहब से कहा है कि वहाँ नफरी लगाई जाए। इसी तरह जो हमारे मार्केट में या जो बिज़नेस में लोगों के लेन देन के मामलात हैं उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है और वो जो इशू होंगे वो मार्केट में ही हल किए जाएंगे। और इसी तरह जो भी इशू होगा हमारी इंतज़ामिया के साथ ये बात तय हो गई है कि पहले हमारे अंजुमन ताजरान के पास आएगा और उस पर जो हम फैसला करेंगे वो उसको इंतज़ामिया भी मानेगी। कमेटी बनाई गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सवाल से लिया की तहसील चौबारा में बारिशों के बाद तबाही से घरों को नुकसान पहुंचने का मामला पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से मजीद रिलीफ का सामान भेज दिया गया है। लिया से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। लिया की तहसील चौबारा में बारिशों के बहस बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिसके वजह से अगर बात की तो 4500 से ज्यादा जो घर है या तो वो जुजी तौर पर गिरे या पर उनको मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई, जिसके वजह से अहल जो वहाँ पर मुतासरीन है उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त क्या इमदादी कार्रवाइयाँ हो सकी हैं? PDMA की जानिब से मुतअद्दिद जो टेंट है साथ साथ राशन की फराहमी का जो अमल है वो भी जारी है। हमारे साथ PDMA के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज में उनसे बात करते हैं। जिन्हें से फरमाइएगा कितना टोटल नुकसान हुआ है और अब तक क्या इमदादी कार्रवाई की जा चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। आज तक तकरीबन जो हमने वहाँ पे असेसमेंट किया, डैमेज असेसमेंट, वो 3500 घर जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट डैमेज हो गए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कच्चे घर थे और मिक्स कच्चे पक्के घर थे। तो 36 घंटे की जब लगातार बारिश हुई है तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि वो उन लोगों को के घर जो हैं वो गिर गए हैं और 1000 के करीब घर ऐसे हैं जो पार्शली डैमेज हुए हैं। मसलन किसी का एक कमरा था, 2 कमरे थे तो उसमें से एक गिर गया है या उसका कुछ हिस्सा गिर गया है या 4 दीवारी वगैरह। तो बेसिकली ये चूँकि सहराग पे वो घर हैं तो वहाँ पे लगातार इतनी बारिश हुई है तो वो कच्चे घर मतलब कि बिल्कुल ही बैठ गए। तो इस वक्त तक हमने तकरीबन वहाँ पे 1200 के करीब टेंट्स जो हैं वो रिलीफ के लिए AC ऑफिस को दिए हैं और तकरीबन 4200 के करीब वहाँ पे राशन बैग्स और इस तरह की रिलीफ एक्टिविटी की गई है ताकि लोगों को वो जो बेजारो मददगार हैं उन लोगों को फ़ौरन रिलीफ दिया जा सके। तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में मज़ीद भी उन लोगों के लिए जो PDMA की पॉलिसी के मुताबिक कोशिश कर रही है कि उनको मज़ीद भी रिलीफ दिया जा सके। ये फरमाइएगा कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से माजूर अफराद को डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन तकसीम करने का फैसला। फंड्स के लिए दरखास्तें सोशल वेलफेयर ऑफिस में जमा करवाई जा सकती हैं। अपडेट करेंगी सुहेरा तारिक।
بالکل محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے معذور افراد کو ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن فنڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن فنڈ کے ذریعے معذور افراد کو ان کی ضرورت کی اشیاء اور ان کی سہولت کی جو اشیاء ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن فنڈ کے لیے تاحال کوئی رقم جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس منتقل نہیں کی گئی، لیکن پہلے مرحلے میں درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے۔ معذور افراد جو ہیں وہ درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں اور اس میں وہ لکھ سکتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، جیسا کہ ویل چیئر، گوکین اور آلہ سماعت سمیت جو دوسرا موٹر بائک ہوتا ہے خصوصی افراد کے لیے، وہ بھی ان کو فراہم کیا جائے گا۔ فنڈز آنے کے بعد سہیرا آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اچ شریف میں اپنے نوعیت کا منفرد ایک روزہ کیٹ میلہ شروع ہو گیا ہے۔ اچ شریف سے اپڈیٹ کریں گے سجاد حسین۔ کی طرح اس سال بھی اچ شریف میں کیٹ واک میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں اس وقت میں کیٹ واک میلے میں موجود ہوں۔ یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس وقت پورا پنڈال جو ہے بہت ساری شائقین ہیں جس کے بھرا ہوا ہے۔ تمام تر لوگ یہاں پر ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور خوب انجوائے کیا جا رہا ہے، ہلا گلا جاری ہے۔ جیتنے والی جو بکریاں ہیں تقریباً ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، پگڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، میڈل پہنائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تقریباً ملک بھر سے تمام تر جو نایاب قسم کی بکری ہے ناچی گولڈ، اس کے 200 سے زائد جو بکروار ہیں وہ اس میں شریک ہیں۔ ہمارے ساتھ جیتنے والے جو چیئرمین ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ناچی گولڈ کے مالک ہیں۔ ان سے جانتے ہیں یہ کب سے یہ میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور کون کون سے جو بکریاں ہیں اس میں شرکت کر رہی ہیں؟ یہ ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے رہے، یہ ہماری بڑیوں کی رسم ہے۔ تقریباً ہمیں 35 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے۔ ناچی گولڈ کا میں چیئرمین ہوں اپنے ضلع بہاولپور کے، یہ میرا بڑا بھائی ہے۔ ہمارے اپنے شوق کی بات ہے اور اپنی مدد آپ ہی کر رہا ہوں، کوئی گورنمنٹ کا کسی کا کوئی اس میں کوئی ساڑھے نال تعاون کہنی۔ یہ بڑی اچھی نسل ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔